हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन ट्रू यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन आपकी वीडियो स्क्रीन के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ होता है, वहां जाकर आपको क्लिक करना है। उसी के सामने एक बेल आइकन का बटन और दिया होता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑल ऑप्शन लिखा हुआ आता है। जब आप ऑल बटन पर क्लिक कर दोगे तो इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जब कभी भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो को वॉच कर सकोगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम घर बैठे हिंदी टाइपिंग करना किस तरह से सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास या तो टाइप राइटिंग की मशीन होनी चाहिए। अगर टाइप राइटिंग मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास लैपटॉप होगा। यदि आपके पास लैपटॉप है तो आपके पास एक एक्सटर्नल कीबोर्ड आपको और लेना होगा, क्योंकि यदि हम लैपटॉप के कीबोर्ड से सीखेंगे तो इतनी अच्छी तरीके से हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें एक्सटर्नल कीबोर्ड लेना होगा। उसके बाद हमें हिंदी टाइप की किताब खरीद कर लानी होगी मार्केट से, जो कि लगभग 30 रुपये के करीब आपको मिल जाएगी। मेरे पास ये जो हिंदी टाइप की किताब है ये न्यू स्टाइल टाइप राइटिंग रीडर है। तो सबसे पहले हिंदी टाइप करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है तो हम वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम हिंदी टाइप करना सीखेंगे अभ्यास 1, किस तरह से हम हिंदी टाइप की अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं हिंदी टाइपिंग में, वो हम उस पर एक निगाह मार लेते हैं। उसके बाद हम हिंदी टाइप करना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले किताब में बताया गया है टंकड़ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम टंकड़ करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हमें देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने लिखा है, गर्दन सीधी रखिए। जब भी आप हिंदी टाइप करोगे आपको अपनी गर्दन को सीधा रखना है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट है सीधे बैठिए तथा सावधान रहिए। तीसरा पॉइंट आपका आएगा कोहनियाँ शरीर के पास होनी चाहिए, जैसे चित्र में दिखाया गया है। यानी कि जो आपकी ये कोहनियाँ है ये शरीर के पास होनी चाहिए, ना कि शरीर से सीधी होनी चाहिए। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो कोहनियाँ जो हैं हाथ की आपकी, इस बात को आपका ध्यान रखना है। टंकण कल को मेज़ के किनारे के साथ मिलाकर रखें। यानी कि जो कीबोर्ड है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं हिंदी टाइप का, तो वो कीबोर्ड आपकी मेज़ के किनारे पर होना चाहिए ताकि आपको टाइप करते समय आसानी हो सके। जैसे आपको चित्र द्वारा दिखाया जा रहा है कि टाइपराइटर का कीबोर्ड जो है वह मेज़ से बिल्कुल किनारे पर रखा हुआ है। हथेलियाँ टंकण कल के आगे भाग से ऊपर उठी होनी चाहिए। यानी कि जब कीबोर्ड से आप टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो हथेलियाँ आपकी कीबोर्ड से टच नहीं होनी चाहिए, कीबोर्ड की से, बटन से वो उठी होनी चाहिए हथेलियाँ, और ये उंगलियाँ बटन पर होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो कि हथेलियाँ टंकण की से उठी हुई हैं। कंधों को ऊपर मत खींचिए, अपितु कंधों को नीचे रहने दीजिए। अक्सर ऐसा होता है जब हम हिंदी टाइप के अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो टाइप करते करते ये हमारे कंधे कुछ ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें अपने कंधों को नीचे रखते हुए ही टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारी टाइप अच्छी आएगी। कुंजी पटल की ओर मत देखिए। जो हमारा अगला पॉइंट है, हमें कुंजी पटल जो कीबोर्ड है हमारा, हमें उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमें बिना देखे ही टाइप की अभ्यास करनी है। ध्यान पुस्तक पर रखिए। हमारा ध्यान कहीं और नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पुस्तक पर ही हमें फोकस करके टाइप का अभ्यास करना है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि इस व्यक्ति का ध्यान केवल टाइप की पुस्तक पर है, ना कि टंकण की पर। पुस्तक दाहिनी ओर रखें। जब आप अभ्यास करोगे तो पुस्तक आपकी, जो आपका राइट हैंड है, इसके राइट हैंड पे ही आपको अपनी टाइप की पुस्तक रखनी है और अभ्यास करना है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यह पुस्तक इस व्यक्ति के दाहिने हाथ की ओर रखी हुई है। उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए। उंगलियों को आप मोड़ कर रखें। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उंगलियां हमारी किस तरह से मुड़ी हुई होनी चाहिए।
पैरों को भूमि पर सीधा रखें तथा घुटनों के बीच 6 इंच का अंतर होना चाहिए। यानी कि पैर जो आपके रहेंगे वो ज़मीन से सीधे रहेंगे और घुटनों के बीच आप 6 इंच का अंतर रख लीजिए। टंकण कल से 1 इंच पीछे बैठें, यानी कि जो आपका कीबोर्ड है उससे आपको 1 इंच पीछे की ओर रहना है, जिससे टाइप करने में असुविधा आपको ना हो। जैसा कि आप चित्र द्वारा देख सकते हो कि टंकण कल से आपको 1 इंच की दूरी बनाए रखनी है। इसमें लिखा है बड़ी ई की मात्रा तथा रै कुंजियाँ सीने के सामने होनी चाहिए। यानी कि जब हम हिंदी टाइप करेंगे तो उसमें एक बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे उंगली होती है, ये इस पे बड़ी ई की मात्रा होती है और इस पे जो हमारा रे होता है, तो ये हमारे सीने के बिल्कुल सामने होनी चाहिए टाइप करते समय। जब हम टाइप करेंगे तो इसका हम आगे ध्यान रखेंगे। आपको स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखाया जा रहा है जिसमें एच और जे की है। एच हमारी बड़ी की मात्रा है और जे हमारा रे है, तो एच और जे की हमारे सीने के सामने होनी चाहिए। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है, इसमें ये कह रहा है कि हमें बेलन की ओर नहीं देखनी चाहिए। हमारे पास टाइप राइटिंग की मशीन है, इसमें एक बेलन होता है जिसमें हम पेपर लगाते हैं और टाइप करते हैं। तो हमें सिर्फ जो हमारी पुस्तक है हमें ध्यान सिर्फ उस पर रखेंगे, ना कि उस बेलन पर रखेंगे कि वो बेलन हमारा क्या छपाई कर रहा है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि बेलन में हमारा पर्चा लगा हुआ है, हमें इसकी तरफ नहीं देखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अभ्यास वन की तरफ। किस तरह से हम हिंदी टाइप की अभ्यास वन की प्रैक्टिस करेंगे घर बैठे ही। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि हिंदी टाइप सिखाने के लिए मैंने लैपटॉप में MS वर्ड एप्लीकेशन का प्रयोग किया है और इसकी पिक्चर मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा रखी है। तो अब हम ध्यान देते हैं इसके फ़ॉन्ट बार की तरफ। हमें फ़ॉन्ट बार में क्रुतिदेव 1011 फ़ॉन्ट लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये हमारी अभ्यास वन है हिंदी टाइप की। इसके नीचे मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे हैं, जैसे कि हमारे कीबोर्ड में लिखे होते हैं। ए के बाद एस होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। अब इसके नीचे मैंने ये हिंदी के अक्षर लिखे हुए हैं। जब आप ए को प्रेस करते हो तो अंक का बिंदा बन जाता है। एस प्रेस करोगे तो ए की मात्रा, डी प्रेस करोगे कै, एफ प्रेस करोगे तो छोटी ई, जी प्रेस करोगे है, एच प्रेस करोगे बड़ी ई, जे को प्रेस करोगे रै बन जाएगा, के को प्रेस करोगे आगरण्य बन जाएगा। इसी तरीके से ये अक्षर बनते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे हिंदी के ये अक्षर लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस हम इसके बाद ही करेंगे। लेकिन ये हमारे किस तरह बनेंगे, जब आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे और ए दबाओगे तो हमारा पूर्ण विराम बन जाएगा। शिफ्ट की के साथ आप एस प्रेस करोगे तो 2 ए की मात्रा बन जाएगी। शिफ्ट के साथ डी प्रेस करोगे तो आधा क्या बन जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे अक्षर बनते हैं शिफ्ट के साथ, जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अब हम कीबोर्ड पे उंगली किस तरह से रखेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है। तो आपको एस पे आपको पहले चंगुलियाँ रखनी है, उसके बाद आपको ये जो उंगली है ये आपकी चंगुलियाँ एस पे होगी और ये वाली उंगली जो है आपकी डी पर होगी, ये वाली उंगली आपकी एफ पर होगी और ये वाली उंगली आपकी जी पर होगी। ये जो एच और जे हैं इसके सामने आपका जो है चेस्ट होना चाहिए, जो छाती है इसके सामने आपकी छाती होनी चाहिए। फिर हम जो है उंगली अपनी राइट हैंड की चंगुलियाँ इस पर रखेंगे, फिर हम ये वाली उंगली इस वाले बटन पर रखेंगे, फिर हम ये वाली उंगली एल पर रखेंगे, फिर हम ये वाली उंगली राइट हैंड की के पर रखेंगे। तो इस तरह से हम कीबोर्ड पर हाथ रखेंगे। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस किस तरह करेंगे तो हम वो चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि ये हमारा चार्ट नंबर 1 है, इसी के मदद से हम अपनी टाइप की अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले जैसे उंगली हमने रखने दी थी, जो बाएं हाथ की उंगली हमने रखी थी, जब हम उसे प्रेस करेंगे तो एक ही मात्रा आएगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो एक ही मात्रा हमारे फर्स्ट नंबर पे है और ये हमारे बाएं हाथ की चंगुलियाँ है। फिर उसके बाद जब हम दूसरी उंगली प्रेस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। फिर तीसरी प्रेस करेंगे तो छोटी की मात्रा आएगी। फिर जब हम चौथी प्रेस करेंगे तो आपका है आएगा। इसी तरीके से जब हम अगले सेक्शन में जाएंगे अपने दाएं हाथ की तरफ, जब हम अपनी चंगुलियाँ प्रेस करेंगे दाएं हाथ की तो आपका श बनेगा। फिर जब हम दूसरी उंगली प्रेस करेंगे तो यह बनेगा।
फिर हम तीसरी उंगली प्रेस करेंगे स बनेगा, फिर हम चौथी उंगली प्रेस करेंगे तो आकार अंडा आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको इस तरह से बैठना है, और ये कीबोर्ड आप देख रहे हो रखा हुआ, ये मेज के कुछ इस तरह से किनारे पर रखा हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे हो किताब मेरे राइट हैंड पर रखी हुई है, आपको किताब इसी तरह से अपनी राइट हैंड पर रखनी है। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये मेरा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हाथ है और ये मेरा राइट हाथ है, तो हम किस तरह से रखेंगे अपनी उंगलियों कीबोर्ड पर। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे लेफ्ट हाथ की उंगली, ये सबसे पहले हम एस पे रखेंगे, इसके एस पे, फिर इसके बाद डी पे रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर जी पे रखेंगे। अब ये हमारा है राइट हैंड। अब जो हमारी याली उंगली आखिरी, ये हमें इस की पर रखनी है कुछ इस तरह से। इसी तरीके से ये उंगली इस की पर रखेंगे, ये उंगली हम इस की पर रखेंगे और ये उंगली हम के पर रखेंगे। तो इस तरह से हम हिंदी टाइप करते वक्त ये उंगली रखेंगे। और जो अंगूठे हैं हमारे, इसका इस्तेमाल हम स्पेस बार को दबाने में करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अब हम अभ्यास 1 की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो किताब में चार्ट नंबर 1 ये हमारी अभ्यास है, ठीक है। तो इसके लिए आपको किताब को अपने सामने रख लेनी है, और जैसा कि आपको बताया गया है कीबोर्ड पर अपने हाथ को सेट कर लेना है। इसी तरह से आपको पहले ये दबाना है, आप ये दबाओगे तो आपको बोलना ही पड़ेगा साथ साथ एक ही मात्रा, फिर आप दूसरी उंगली दबाओगे बोलोगे कै, फिर तीसरी उंगली दबाओगे बोलोगे छोटी की मात्रा, फिर चौथी उंगली दबाओगे बोलोगे है। फिर आप अपने दाहिने हाथ की तरफ आओगे, आप स्पेस मारोगे पहले अपने अंगूठे से, फिर आप लिखोगे दाहिने हाथ की चंगुली से श, फिर याली उंगली दबाओगे ये, फिर स, फिर इस तरह से आकार अंडा। तो चलिए अब हम कीबोर्ड की तरफ रुक करते हैं और कीबोर्ड से आपको टाइप करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप टाइप करोगे। अब जैसा कि आप देख रहे हो पहले हम टाइप करेंगे एस, तो हमें बोलना ही पड़ेगा साथ में एक ही मात्रा। फिर हम दूसरी उंगली प्रेस करेंगे, हम बोलेंगे कै। फिर आप अपनी नेक्स्ट उंगली प्रेस करेंगे, बोलेंगे छोटी की मात्रा। अब नेक्स्ट उंगली पर आप करोगे, बोलोगे आप है। अब आपको करना क्या है, ये जो अंगूठा है आपको, इससे आपको स्पेस बार को प्रेस करना है। अब देख सकते हैं आप स्क्रॉल बार हमारा स्पेस मार के यहाँ चुका है। अभी हम दाहिना हाथ फोर्स करेंगे, ये दबाएंगे, सबसे पहले ये दबाएंगे और बोलेंगे शे। फिर हम ये नेक्स्ट उंगली दबाएंगे, हम बोलेंगे ये। फिर हम ये नेक्स्ट उंगली दबाएंगे, बोलेंगे से। फिर आप नेक्स्ट उंगली प्रेस करोगे वाली, बोलोगे आका डंडा। अब जैसा कि आप देख रहे हो, अब आप देख लीजिए प्रैक्टिस किस तरह से, एक बार देख लीजिए पूरी तरह से। सबसे पहले आप कहोगे एक की मात्रा कै, छोटी की मात्रा है, ये स्पेस दबाओगे, फिर लिखोगे पेट चिरा शह, ये से आकार अंडा। फिर आप एक ही मात्रा कै, छोटी की मात्रा है, स्पेस मारोगे, शह ये से आकार अंडा। इसी की तरह से एंटर मारोगे, फिर आप लिखोगे एक ही मात्रा कै, छोटी की मात्रा है, स्पेस मारोगे, शह ये से आकार अंडा। एक ही मात्रा कै, छोटी की मात्रा है, स्पेस पेट चिरा शह ये से आकार अंडा। स्पेस मारोगे, एक ही मात्रा कै, छोटी की मात्रा है, स्पेस मारोगे, पेट चिरा शह ये से आकार अंडा। तो इसी तरह से आपको ये अभ्यास, ये आप देख रहे हो अभ्यास यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई है। इसी तरह से आपको अपना फोकस जो है, ध्यान केवल इस पे रखना है किताब पर। ये देखकर ही आपको कीबोर्ड पर टंकड़ करना है, और उंगलियां जिस तरह से कीबोर्ड पर बताई गई हैं उसी तरह रखनी है, और इसकी प्रैक्टिस आपको 1 घंटा करनी है। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करने में, याद करने में इसे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए, आपको पहले ये याद करना है, अभ्यास 1 की प्रैक्टिस करनी है। जब आप अभ्यास 1 की प्रैक्टिस कर लोगे, तब हम आपके सामने अभ्यास 2 की प्रैक्टिस लेकर आएंगे, किस तरह से आपको करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।